गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ 1 हमारी भाषा समझाने जा रही हूँ। हिंदी व्याकरण का पाठ 1 हमारी भाषा। हम जो कुछ भी बोलते हैं अपनी बातों को बोलकर दूसरों को समझाते हैं या दूसरों की बातों को समझते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो आपस में बातचीत जो करते हैं उसको विचारों का आदान प्रदान होता है। जो बातचीत हम एक दूसरे से करते हैं इससे हमारे मन की बात को दूसरे जानते हैं और दूसरे के मन की बातों को हम जान पाते हैं। जब हम बातचीत करते हैं तो क्या होता है, हमारे बातों का, हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, लेकिन इसी में आपने देखा होगा, देखिए इस चित्र में, पहले चित्र में एक अमित नाम का लड़का है, ठीक है, जिसके पास एक कुत्ता आया है और कुत्ता भौं भौं करके अमित को कुछ कहना चाहता है। कुत्ता कैसे कहना चाहता है? भौं भौं। कुत्ते की आवाज़ को क्या बोलते हैं? भौं भौं। तो कुत्ता भौं भौं करके अमित को कुछ बतलाना चाहता है, लेकिन अमित कुत्ते की बात को समझ नहीं पा रहा है कि आखिर वह कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो चित्र में आपने देखा कि अमित के पास कुत्ता आता है और भौं भौं करके उसे कुछ कहने की कोशिश करता है, उसे कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अमित उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा है। ठीक है। दूसरे चित्र में आप देखिए, दूसरे चित्र में कुछ बच्चे हैं, यहाँ पे 2 बच्चे हैं। दूसरे चित्र में यहाँ पर 2 बच्चे हैं। पास ही एक दीवार पर एक तोता बैठा है और तोता अपने टेंटी के स्वर में तोता अपने टेंटी के स्वर में कुछ बोलकर कुछ कहना चाह रहा है, परंतु बच्चे तोते की आवाज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि कुत्ता और तोता बोल नहीं सकते हैं। वो जैसे बच्चे आपस में बातचीत करते हैं उस तरह कुत्ता और तोता उनकी बात को उनकी तरह बोल नहीं सकते हैं, इसलिए बच्चे उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने जाना कि इनकी कोई अपनी, जो पशु पक्षी होते हैं, इनकी अपनी कोई भाषा नहीं है। जब ये आपस में बोलते हैं या कुछ बोलते हैं तो जो ये भी अपनी बातों का, अपने मन की बातों का एक दूसरे से, मतलब एक पशु से, एक पक्षी से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन उनकी बातों को बस एक पशु के बातों को पशु ही समझ पाते हैं, एक पक्षी के बातों को एक पक्षी ही समझ पाते हैं। हम उनके बातों को समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी तरह नहीं बोलते हैं, तो उनकी बातों को हम समझ नहीं पाते हैं, और हमारी तरह उनकी कोई भाषा नहीं होती है। जो बोलते हैं वो उनकी बोली होती है। ठीक है, कुत्ते का भौं भौं बोलना वो क्या है? बोली है। तोते का टेंटे बोलना, मिट्ठू का टेटे बोलना, वो क्या है? मिट्ठू की बोली है। समझ गए इन बातों को आप? तो आपने देखा कि पशु पक्षी में और मनुष्य में, एक बच्चे में, जब बच्चे एक दूसरे बच्चे से बात करते हैं तब उसकी बातों को बच्चा समझ लेता है, लेकिन वहीं पर जब कुत्ता या तोता उन बच्चों को कुछ कहना चाहता है तो बच्चा उनकी बातों को समझ नहीं पाता है। क्यों नहीं समझ पाता है? क्योंकि उस बच्चे की भांति वो जो पशु है वो या फिर जो तोता है वो बोल नहीं सकता है, इसलिए बच्चा उनकी बातों को नहीं समझ पाता है। तो आपने क्या जाना कि पशु और पक्षी की भाषा नहीं होती है, बल्कि उनकी अपनी बोली होती है। ठीक है, अब नीचे के चित्र में मैं आपको दिखा रही हूँ। नीचे के चित्र में है, देखिए यहाँ पर कि एक लड़की एक दुकानदार के पास गई है। एक लड़की एक दुकानदार के पास जाकर दुकानदार से उसे कुछ चाहिए, तो उसे उन चीज़ों को वो दुकानदार से मांग रही है। ठीक है, तो आगे मैं आपको समझा रही हूँ कि देखिए, लड़की दुकानदार के पास जाती है, कहती है भैया मुझे नया खिलौना दिखाइए। लड़की को क्या चाहिए? खिलौना चाहिए।
तो लड़की दुकानदार से क्या कहती है, भैया मुझे नया खिलौना लेना है, तो आप मुझे एक नया खिलौना दिखाइए। अब दूसरे चित्र में दूसरी तरफ दुकानदार उस लड़की को एक बहुत ही सुंदर गुड़िया, देखिए यहाँ पे दूसरे चित्र में दुकानदार उस लड़की को एक बहुत सुंदर डॉल, एक बहुत सुंदर गुड़िया निकाल कर देता है और उसे दिखाता है। लड़की उस गुड़िया को देखती है और बहुत खुश हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो गुड़िया दुकानदार ने दिखाया है वो गुड़िया बहुत सुंदर है और वो गुड़िया लड़की को बहुत पसंद आता है। तो दुकानदार लड़की को क्या दिखाता है, गुड़िया दिखाता है। गुड़िया लड़की को पसंद आ जाता है और उस गुड़िया को वो ख़रीदना चाहती है। तो दुकानदार को कहती है, भैया इस गुड़िया को आप पैक कर दीजिए, मुझे ये गुड़िया चाहिए, तो इस गुड़िया को आप पैक कर दीजिए। ठीक है, तो आगे इनकी बातों को आपने देखा कि जब लड़की ने दुकानदार को कुछ कहा तो दुकानदार उसकी बात को समझ गया, और फिर दुकानदार ने जब कुछ कहा, दुकानदार ने जो लड़की के प्रश्नों का उत्तर दिया, तो लड़की भी उस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गई है। ठीक है, तो इससे हमने क्या जाना कि भाषा के द्वारा हम बोलकर मन की बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। भाषा वह माध्यम है, वह पहलू है जिसके द्वारा हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों को समझा सकते हैं, और दूसरा हमारे विचारों को जानकर, हमारे विचारों को समझकर समझता है और हमें अपने विचारों से अवगत करवाता है। अगर हम अपने विचार दूसरों को बताते हैं, वो हमारे विचारों को समझता है, फिर अपने विचारों को हमारे सामने वो व्यक्त करता है। ठीक है ना, तो ये सब कैसे होता है, भाषा के माध्यम से ही होता है। जैसे मान लो कि आपको अपने दोस्त से कुछ बातें करनी हो, अपने मन की बातों को बताना हो, तो मैं अभी भी कक्षा में भी देखा जाता है कि टीचर समझा रहे हैं और कई बच्चे बहुत नॉटी होते हैं, बहुत शरारती होते हैं, तो अपने मन की बातों को अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को बताते हैं। हालांकि वो शिक्षक के द्वारा पकड़े जाते हैं, उन्हें पनिशमेंट भी मिलता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बातों को कहे बिना रह नहीं पाते हैं। ठीक है ना, तो आपने क्या समझा कि भाषा क्या है? ये हमारे मन की बातों का आदान प्रदान है। आदान प्रदान का मतलब होता है अपने विचारों को दूसरों को बताना और दूसरे के विचारों को समझना। ठीक है ना, तो आप समझ गए कि भाषा क्या है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के बातों को दूसरों को समझाते हैं और दूसरे के बातों को हम समझ पाते हैं। ठीक है ना, तो और ये भाषा का जो इस तरह भाषा के अभी तक तो आपने जाने, तो ये भाषा का कौन सा रूप है? जब आप अपने दोस्त से बात करते हैं, कुछ बात करते हैं, तो भाषा का कौन सा रूप होता है? ये भाषा का जब हम बोलकर अपने विचारों को अपने दोस्तों को, अपनी मम्मी को, या अपने से बड़ों को या अपने मित्रों को कुछ बताते हैं, तो वो भाषा का मौखिक रूप होता है। मौखिक रूप उन भाषा को कहते हैं जहाँ बोलकर हम अपने मन की बातों को दूसरों को बताते हैं। ठीक है ना, ये भाषा का कौन सा रूप होता है? मौखिक। मौखिक का मतलब होता है बोलकर अपने विचारों को दूसरों को समझाना। ये भाषा का कौन सा रूप होता है? मौखिक। जैसे आप कल विद्यालय नहीं आए, आप अपने दोस्त, आप अपने मित्र अंकित से या रिमिशा से, किसी से पूछते हैं कि रिमिशा ये बताओ, अंकित ये बताओ, तान्या ये बताओ कि कल मैम ने क्या पढ़ाया था, कल सर ने क्या पढ़ाया था। तो तान्या आपके प्रश्नों का जवाब देती है कि कल मैम ने पाठ 2 पढ़ाया था। ठीक है ना, तो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया? ये भाषा का मौखिक रूप हो गया। ठीक है ना। अच्छा, जब आप पूछते हैं कि क्या मैम ने कुछ प्रश्न उत्तर भी करवाए थे, पाठ 2 का प्रश्न उत्तर भी करवाया था, तो तान्या अपनी कॉपी खोलकर आपको दिखाती है कि हाँ, मैम ने पाठ पढ़ाने के बाद कुछ प्रश्न उत्तर भी दिए थे, जो कि हमें अपने घर से उन प्रश्नों को हल करके लाना था।
तो तान्या आपको कॉपी में लिखी गई बातों को आपके सामने दिखाती है, तो वो कौन सा भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित रूप। समझ गए? जब लिखी गई बातों को हम पढ़ते हैं, समझते हैं या कुछ लिखते हैं, तो वो भाषा का कौन सा रूप होता है? लिखित रूप। तो इस तरह भाषा के कितने रूप हो गए? 2 रूप हो गए। एक हो गया भाषा का मौखिक रूप, जिसमें हम अपने मुंह से अपनी बातों को बोलकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरे हमारे बातों को समझते हैं। दूसरा हो गया भाषा का लिखित रूप। ठीक है, दूसरा हो गया भाषा का लिखित रूप, जिसमें हम लिखी गई बातों को पढ़ते हैं, जो पढ़कर हम समझते हैं या कुछ लिखकर किसी को देते हैं, तो वो भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित रूप। तो इस तरह भाषा के 2 रूप हो गए, मौखिक और लिखित। ठीक है, समझ गए? तो भाषा क्या है? भाषा हमारे मन के विचारों का आदान प्रदान है। आदान प्रदान मतलब अपने मन के बातों को दूसरों को समझाना और दूसरों के बातों को समझना। ठीक है, भाषा क्या है? मन के विचारों का आदान प्रदान है। और आपने ये भी जाना कि भाषा के 2 रूप होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा। ठीक है ना? अब जैसे कि इस चित्र में ही आप देखिए, इस चित्र में माँ अपनी बेटी को कुछ लिखकर बता रही है। इस चित्र में एक माँ है, उसकी बेटी है। माँ अपनी बेटी को कुछ लिख रही है, वो अपने कॉपी में, और लिखकर अपने बेटी को कुछ बता रही है। तो लिखकर बता रही है या फिर जब हम किताब पढ़ रहे हैं, देखिए आप लिखी गई बातों को हम पढ़ रहे हैं, तो ये लिखकर बताना या लिखी गई बातों को पढ़ना, ये भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित रूप हो गया। लेकिन अगर इन बातों को ही हम कुछ आपको समझा रहे हैं, कुछ बोलकर बताते हैं, तो भाषा का जो बोलकर बताते हैं तो भाषा का मौखिक रूप हो गया। और लिखी गई बातों को जब हम पढ़ते हैं या कुछ लिखते हैं तो भाषा का लिखित रूप हो गया। ठीक है, तो माँ बेटी को पढ़ा रही है। एक चित्र में हम देख रहे हैं कि इसमें माँ बेटी को पढ़ा रही है और बेटी माँ की बातों को सुनकर समझ रही है। तो ये माँ पढ़ा रही है और बेटी माँ की बातों को सुन रही है, तो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप हो गया। यानी कि जब हम अपनी बात बोलकर कहते हैं तो भाषा का मौखिक रूप होता है। किसी से बातचीत करते हैं तब, या अपनी बातों को बोलकर कहते हैं तब, तो भाषा का कौन सा रूप होता है? मौखिक रूप होता है। ठीक है, दूसरे चित्र में है नितिन पत्र लिख रहा है और उसका मित्र उसे पढ़कर समझ रहा है। दूसरे चित्र में है कि नितिन नाम का एक लड़का है, उसने अपने मित्र को पत्र लिखा है। पत्र उसके मित्र तक पहुंच गया है और उसका मित्र अब पढ़कर उन पत्रों को समझ रहा है। तो पढ़कर समझ रहा है, तो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया? ये भाषा का लिखित रूप हो गया है। यानी कि जब हम बात कहते हैं और दूसरे पढ़कर उन बातों को समझते हैं तो भाषा का लिखित रूप होता है। ठीक है, मौखिक रूप जब अपनी बातों को हम बोलते हैं, दूसरे उसे सुनते हैं, बोलना सुनना। ठीक है, मौखिक भाषा में क्या हो गया? बोलना और सुनना। और लिखित भाषा में क्या हो गया? लिखना और पढ़ना। ठीक है, तो मौखिक जब हम कुछ बोलते हैं, दूसरे उसे सुनते हैं, तो भाषा का मौखिक रूप हो गया। और दूसरी तरफ जब हम कुछ लिखते हैं, दूसरे उसे पढ़ते हैं, तो भाषा का लिखित रूप हो गया। समझ गए? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। आप समझ गए होंगे मौखिक क्या होगा और लिखित क्या होगा। जैसे आप टीवी पर, दूरदर्शन पर समाचार सुनते हैं, या टीवी पर समाचार सुनते हैं, या टीवी पर कोई फिल्म देखते हैं, तो भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप हो गया। लेकिन अगर आपकी नानी जी ने आपको पत्र लिखा है, वो पत्र आप पढ़ रहे हैं, पत्र कहीं से आया है, आपकी नानी जी ने, आपकी बुआ ने, या फिर कहीं से कोई पत्र आया, जब उसे आप पढ़ते हैं या फिर किताब पढ़ रहे हैं
तो भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित रूप हो गया। समझ गए? अब दूसरी तरफ हम जानेंगे कि पशु पक्षियों की जो अभी आगे ही हमने पढ़ा था कि लड़के के पास एक कुत्ता आता है और भौं भौं करके उसे कुछ बताना चाहता है, लेकिन लड़का उन बातों को समझ नहीं पाता है। क्यों नहीं समझ पाता है? कि जो पशु पक्षी होते हैं वो हम मनुष्यों की तरह बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, उनकी कोई भाषा नहीं होती है, बल्कि उनकी बोली होती है। यह सच है कि पशु पक्षी हमारी तरह बोल नहीं सकते, ये तो हम जानते हैं कि हमारी तरह वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वे भी अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। वे हमारी तरह न बोल सकते हैं न लिख सकते हैं, परंतु उनकी भी एक बोली होती है। पशु पक्षी बोल नहीं सकते हैं, आप बच्चों की तरह बोल नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी भी एक बोली होती है जिसके द्वारा वे आपस में बातें करते हैं। जिसके द्वारा एक कौवा एक कौवे से, एक तोता दूसरे तोते से, या फिर कोई पक्षी दूसरे पक्षी से, या फिर कोई पशु दूसरे पशु से अपने मन की बातों को बताते हैं। तो उनके बातों को बताने का जो माध्यम है वो क्या है? उनके लिए तो भाषा है, लेकिन हम वो जो भाषा है वो क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। जैसे कोयल की आवाज़ क्या होती है? कू 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 कू। कोयल की आवाज़ को क्या बोलते हैं? कू कुहू। तो कोयल की आवाज़ को हम कूकना बोलते हैं। मेढक, बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि जब बारिश अधिक होती है तो आसपास पानी थोड़ा आ जाता है और उस पानी में मेढक निकल कर टर टर की आवाज़ करने लगते हैं। मेढक की आवाज़ को हम क्या बोलते हैं? टर टर। तो मेढक की आवाज़ क्या कहलाया? टर्राना। कोयल की आवाज़ को क्या बोलते हैं? कुहू कुहू, कूकना। मेढक की आवाज़ कैसी होती है? टर टर। क्या होता है? टर्राना। टर टर, तो ये क्या होता है? टर्राना। हाथी चिघाड़ता है, तो हाथी के बोली को, आवाज़ को हम चिंघाड़ना कहते हैं। बकरी, आपने देखा ही होगा, आसपास बकरी देखने को मिलती है। जब हम विद्यालय जाते हैं तो रास्ते में बकरी देखने को मिलती है। तो बकरी की जो बोली होती है वो क्या होती है? में। तो बकरी क्या करती है? मिमियाती है। बकरी की जो में की आवाज़ है उसे क्या बोलते हैं? मिमियाना। ठीक है। शेर दहाड़ता है, शेर की आवाज़ को क्या बोलते हैं? शेर की बोली को क्या बोलते हैं? दहाड़ना। चिड़िया ची ची करती है, चिड़िया की आवाज़ क्या होती है? ची ची। चिड़िया की आवाज़ को क्या बोलते हैं? चहचहाना। ठीक है, चिड़िया की आवाज़ को क्या बोलते हैं? चहचहाना। घोड़ा हिनहिनाता है, घोड़े की आवाज़ को क्या बोलते हैं? हिनहिनाना। कबूतर गुटरगू करता है, तो कबूतर की आवाज़ को क्या बोलते हैं? गुटरगू करना। बिल्ली, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप घर में खड़े हों तो बिल्ली दरवाजे तक आती है और म्याऊं म्याऊं की आवाज़ करती है। बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊं म्याऊं, अर्थात मैं आऊं। तो बिल्ली की आवाज़ को, बिल्ली की बोली को क्या बोलते हैं? म्याऊं म्याऊं। बिल्ली की आवाज़ को क्या बोलते हैं? म्याऊं म्याऊं। कौवा काँव काँव करता है, सुबह के समय कौवा आता है और कौवे की कैसी बोली होती है? काँव काँव। तो कौवे की आवाज़ को, कौवे की बोली को हम क्या बोलते हैं? काँव काँव करना। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि भाषा क्या है। भाषा हमारे मन के विचारों का आदान प्रदान है, जिसके माध्यम से हम अपने बातों को दूसरों को समझाते हैं और दूसरे की बातों को समझ पाते हैं। ठीक है ना। भाषा के कितने रूप हो गए? 2 रूप हो गए। एक हो गया मौखिक भाषा और दूसरा हो गया लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह कहलाता है जहाँ पर हम बोलते हैं और दूसरे हमारे बातों को समझते हैं, सुनते हैं। तो बोलना और सुनना हो गया मौखिक भाषा में। लिखित भाषा क्या होता है? जहाँ पर हम लिखते हैं और दूसरे उस बातों को पढ़कर समझते हैं। तो भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित भाषा।
तो भाषा के कितने रूप हो गए? 2, एक मौखिक, एक लिखित। पशु पक्षी की जो भाषा होती है वो क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। मैंने आपको बताया है कोयल की जो बोली होती है वो कूकना होता है, मेढक जो टर करता है वो टर्राना होता है, हाथी चिघाड़ता है, बकरी जो में करती है वो मिमियाना होता है। बकरी की आवाज़ को क्या बोलते हैं? मिमियाना। शेर दहाड़ता है, शेर क्या करता है? दहाड़ मारता है, तो शेर दहाड़ता है। चिड़िया चींची करती है, तो चिड़िया की आवाज़ को हम चहचहाना कहेंगे। चिड़िया की आवाज़ को, चिड़िया की बोली को हम क्या बोलेंगे? चहचहाना। घोड़ा हिनहिनाता है, घोड़े की बोली को क्या बोलेंगे? हिनहिनाना। कबूतर गुटर गूँ करता है, तो कबूतर की बोली को हम क्या बोलेंगे? गुटर गूँ करना। बिल्ली मौसी मैं आऊँ म्याऊं म्याऊं करती है, तो उसकी आवाज़ को, उसकी बोली को क्या बोलते हैं? म्याऊं म्याऊं करना। कौवा क्या करता है? काँव काँव करता है, तो कौवे की जो बोली होती है उसको क्या बोलते हैं? काँव काँव करना। समझ गए होंगे? जहाँ प्रॉब्लम होगा वहाँ आप पूछिएगा, मैं फिर से आपको बताऊंगी। जो प्रश्न उत्तर है, जो एक्सरसाइजेज है, मैं आपको व्हाट्सएप के द्वारा सभी प्रश्नों का हल करके भेजूंगी। उसे आप अपने कॉपी में जो व्याकरण, हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हिंदी के लिए अलग कॉपी बनानी है, हिंदी की कॉपी के लिए परिवेश के लिए अलग कॉपी बनानी है, और व्याकरण की अलग कॉपी बनानी है। आपको हिंदी के लिए 2 कॉपी बनाना है, एक हिंदी परिवेश के लिए और एक हिंदी व्याकरण के लिए। हिंदी व्याकरण में जो पाठ मैं पढ़ाऊँगी वो करेंगे, आगे निबंध लिखने को दूंगी, पत्र लिखवाऊंगी, वो सब हिंदी व्याकरण में करेंगे, और हिंदी परिवेश वाले कॉपी में जो हिंदी के पाठों को होगा उसको आप लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और व्हाट्सएप के द्वारा मैं इस पाठ का भी प्रश्न उत्तर भेज रही हूँ, इसको आप हिंदी व्याकरण की कॉपी में ही लिखेंगे। मतलब हिंदी की आपको 2 कॉपी बनाना है, एक हिंदी परिवेश की अलग और एक हिंदी व्याकरण की अलग। थैंक यू क्लास।